Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi लिटरेचर क्लास। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 8 कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुरभि बुक खोलेंगे और देखेंगे पार्ट 9। पार्ट का नाम गौतम बुद्ध। तो इसमें बच्चों गौतम बुद्ध से संबंधित एक उनके पूरे जीवन में से एक कहानी का वर्णन किया गया है, जो मैं आपको आज पढ़कर बताऊंगी और समझाऊंगी। गौतम बुद्ध बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। वो कैसे स्वभाव के थे? वो गंभीर स्वभाव के थे। उनका मन सांसारिक कार्यों में बिल्कुल नहीं लगता था। एक दिन वे परिवार को छोड़कर वन को चले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए पाठ पढ़कर जाने। वो वन में क्यों चले गए थे पारिवारिक जीवन को छोड़कर, इसके विषय में एक उनके जीवन में घटना घटित हुई थी, उसी से संबंधित ये कहानी है। तो हम लोग आपको आज हम पढ़कर आपको समझाते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। वे कपिलवस्तु के शुद्धोदन के पुत्र थे। वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। सिद्धार्थ की माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिन बीते थे कि दुर्भाग्य से उनकी माता का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। सिद्धार्थ ने से सभी स्नेह करते थे। स्नेह मतलब सभी उनसे प्यार करते थे। घर में अनेक प्रकार के सुख व सुविधा के साधन थे। मनोरंजन के साधनों की भी कोई कमी ना थी, किंतु सिद्धार्थ की इनमें थोड़ी सी भी रुचि ना थी। रुचि मतलब होता है बच्चों, उनको कोई शौक नहीं था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों। उनके पास सब कुछ था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उनका इन सब चीजों का कोई भी शौक नहीं था। वे एकाकी बैठे रहते थे। एकाकी मतलब होते अकेले बैठे रहते थे और कुछ चिंतन सा करते रहते थे। चिंतन मतलब सोच विचार करते रहते थे। महाराज शुद्धोदन ने पुत्र की हालत को देखते हुए उनके लिए एक सुंदर भवन का निर्माण करवाया ताकि बालक खुश रहे। उनके दास दासियां उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़ी रहते थे। प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार में। उनके पास दास दासियां भी राजा ने लगा रखे थे कि वो जो भी चाहें उनसे करवा सकते हैं। तो सभी दास दासी उनकी इंतजार में कि वो कुछ आज्ञा देंगे, उसी इंतजार में खड़े रहते थे। पर सिद्धार्थ का मन इन सब से जुड़ता ही नहीं था। उनको सब सुविधाएं होने के बाद भी उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। राजकुमार सिद्धार्थ के मनोरंजन के लिए एक बार महाराज शुद्धोदन ने उनसे आग्रह किया। आग्रह मतलब होता है अनुरोध किया कि मतलब उनके मनोरंजन के लिए, जैसे आज के समय में बच्चे मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, ये खेलते हैं। तो उनके पिताजी ने उनसे आग्रह किया कि बेटा, घर में तुम्हारा मन नहीं लगता तो जाओ शिकार के लिए वन में चले जाओ। पहले समय में क्या होता था, ये शिकार करना भी एक मनोरंजन का साधन माना जाता था। तो उनके पिताजी ने उनसे क्या कहा, अगर तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा तो तुम शिकार के लिए बाहर जंगल में चले जाओ। राजकुमार के लिए यह आवश्यक भी होता है। मतलब जो राजकुमार लोग होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। पर सिद्धार्थ ने स्वीकार नहीं किया। वह सोचते थे इन पशुओं ने हमारा क्या बिगाड़ा जो हम इन्हें मारे। उनकी जो विचारधाराएं थी वो बिल्कुल ही अलग थी। वो क्या सोचते थे, पहले लोग राजा जो लोग होते थे वो शिकार करना अपना शौक समझते थे, लेकिन उनका क्या सोचना था कि बेचारे इन इन मतलब बेजुबान जानवरों को मारने से क्या मिलेगा, उन्होंने हमारा क्या नुकसान किया जो हम उनको मारे। सिद्धार्थ के स्वभाव में विरक्ता देखी तो पिता ने सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह कर दिया। विरक्तता क्या मतलब होता है बच्चों? उदासीनता। मतलब वो बहुत, जब वो बड़े हुए तो भी वो उदासीन से रहने लगे। तो उनके पिताजी ने सोचा कि इसकी शादी कर देंगे तो ये शायद थोड़ा सा इस परिवर्तन आ जाए। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा उन्हें प्रसन्न रखने की हर संभव
चेष्टा करती थी। चेष्टा मतलब कोशिश। उनकी पत्नी भी उनको हमेशा खुश करने की कोशिश करती थी। विवाह के कुछ समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा गया बच्चों? राहुल। उस सिद्धार्थ के बच्चे का नाम क्या रखा गया? लड़के का राहुल। विवाह हो गया, पुत्र का जन्म भी हो गया, पर गृहस्थ में उनका मन नहीं लगा। गृहस्थ मतलब होता है घर परिवार। मतलब पिता ने सोचा कि अपने लड़के का घर परिवार जब बन जाएगा तो उसमें उसका मन लगने लगेगा, लेकिन उनका उसमें भी मन नहीं लगता था। बैठे विचार करते रहते कि जीवन का सर्वाधिक उपयोग क्या है, हमें क्या करना उचित है। एक बार पिता ने मनोरंजनार्थक उन्हें रथ पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए परामर्श किया। एक बार पिताजी ने उनको मनोरंजन से, मतलब उन्होंने सोचा कि चलो मनोरंजन कर लेता है मेरा बेटा, तो उन्होंने रथ पर सवार करने के लिए, रथ पर ही केवल घूमने के लिए सलाह दी कि जाओ, अच्छा तुम कहीं मतलब कुछ नहीं करना, लेकिन तुम रथ पर घूमने चले जाओ। सिद्धार्थ चले गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक क्षीणकाय व्यक्ति लाठी के सहारे से चल रहा था। क्षीणकाय व्यक्ति मतलब जो बहुत ही बुजुर्ग टाइप का होता है, जिनमें ताकत नहीं होती है, वो किससे चल रहा था? लाठी के सहारे। और वह थर थर कांप रहा था, इतना ज्यादा कमजोर था कि वो थर थर कांप रहा था और चलते चलते गिर पड़ता है। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, इस व्यक्ति की यह स्थिति क्यों है? सिद्धार्थ ने सारथी से क्या पूछा? इस व्यक्ति की यह स्थिति क्यों? सारथी ने बताया, राजकुमार जी, रोगग्रस्त होने के कारण इसकी यह दशा हो गई है। क्या बताया? कि बीमार होने के कारण, बीमारी लगने के कारण इसकी यह स्थिति हो गई है। क्या सभी व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। उसने अपने सारथी से पूछा, क्या सभी को बीमारी हो सकती है? तो सारथी ने कहा, राजकुमार जी, किसी भी व्यक्ति को रोग अपनी चपेट में ले सकता है। सारथी ने क्या कहा? किसी को भी रोग अपनी चपेट में ले सकता है। रथ और आगे बढ़ा तो एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसकी कमर झुकी हुई थी। जब रथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा एक व्यक्ति ऐसा भी दिखाई पड़ा जिसकी कमर एकदम झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी। उसकी मुखाकृति पर सौंदर्य का अभाव था। मुखाकृति मतलब उसके चेहरे पर सौंदर्य मतलब सुंदरता की कमी थी। बड़ी कठिनाई से वह चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हो गया है? जब आगे वो बढ़ा तो उसे बूढ़ा दिखा, तो उसने पूछा, इसको क्या हो गया इस व्यक्ति को? सारथी ने बताया, राजकुमार जी, यह वृद्ध हो गया है। मतलब वृद्ध मतलब क्या होता है? यह बूढ़ा हो गया है। वृद्धावस्था में सबकी यही दशा हो जाती है और वृद्धावस्था प्रत्येक व्यक्ति को भोगनी पड़ती है। वृद्धावस्था मतलब जब उम्र ढल जाती है, एक उम्र होती ना, पहले बच्चों की, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं यानी जवान होते हैं, उसके बाद हम क्या होते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। तो सबको ही, सबकी यह वृद्धावस्था में दशा होती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह भोगनी पड़ती है। हर व्यक्ति को वृद्धावस्था भोगनी पड़ती है। सिद्धार्थ सारथी का उत्तर सुनकर चकित और मौन रह गए। सिद्धार्थ जो थे वो सारथी का उत्तर सुनकर चकित और मौन रह गए, मतलब शांत हो गए। सोचने लगे, युवावस्था पर गर्व करना बिल्कुल व्यर्थ है, मतलब जवानी पर घमंड करना बिल्कुल बेकार है। वृद्ध तो एक दिन मुझे भी होना पड़ेगा। जब उन्होंने, सारथी ने उनको बताया तो उन्होंने क्या सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी जवानी पर घमंड नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार होता है, क्योंकि हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। रथ और आगे पहुंचा तो एक दृश्य और देखा। जब वो और आगे बढ़ा तो उन्होंने एक दृश्य और देखा। एक मृत व्यक्ति की अर्थी जा रही थी। अर्थी को 4 व्यक्तियों ने पकड़कर अपने कंधे पर रखा हुआ था। अर्थी के पीछे कुछ लोग रुदन करते चल रहे थे। रुदन मतलब क्या होता है? रोते हुए चल रहे थे। जब वो रथ से और आगे बढ़े तब उन्होंने एक चीज और देखी। क्या देखी? कि एक मृत व्यक्ति की अर्थी जा रही, मरे हुए आदमी की अर्थी जा रही, जिसे 4 व्यक्ति पकड़ उठाकर अपने कंधे पर रख कर ले जा रहे हैं। तो
और कुछ लोग उसके पीछे रोते हुए चले जा रहे हैं। तो बच्चों आज मैं आपको केवल यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसके आगे का मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है और चैप्टर को समझना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।